असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। और 10th क्लास का पोलिनोमियल अलजेब्रा का एक सेक्शन है पोलिनोमियल, वो चल ही रहा है। आज मैं 9th क्लास का पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल एक टॉपिक लेके आया हूं और इस पे आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इस पे कैसे ये फैक्टराइज करते हैं, सीखेंगे फैक्टराइजेशन। और इसका कुछ फार्मूलाज है अलजेब्रा का, वो भी देख लेते हैं। अलजेब्रा का बस बेसिक फार्मूला जो आप लोग जानते होंगे वो यहाँ पे मैं लिखूंगा ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो फैक्टराइजेशन करने में। तो सबसे फार्मूला सभी लोग जानते हैं, शुरू से सदियों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और सबको मालूम है। वही फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको आगे जो है फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत ना आए। तो चलिए, सबसे पहला फार्मूला जो है, एक नंबर फार्मूला क्या है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक सभी लोग जानते हैं ये फार्मूला, तो सभी लोग जानते हैं। सेम उसके बाद में क्या होता है, सेकंड फार्मूला क्या है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है आई थिंक। तो और सेकंड फार्मूला जो है, थर्ड फार्मूला क्या है, a प्लस बी, थर्ड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही होता है। और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो थर्ड फार्मूला ये है। उसके बाद में फोर्थ फार्मूला जो है वो क्या है, फोर्थ फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या हो जाता है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब में होता है, प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आई थिंक यही होता है। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और सेम ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। फिफ्थ फॉर्मूला जो है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। आई थिंक यही होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एंड उसके बाद में एक और फॉर्मूला है, वो बहुत यूज होता है, हर जगह यूज होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन सबको याद रखना है। और इसको हम लोग याद जो किए थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे याद किए थे, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुना कर दो। तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुना कर दो, हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और जो है अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, सेवेंथ नंबर जो है, a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक नंबर जो है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है, ए माइनस बी होता है और बाकी सभी प्लस में हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही सब 6-7 फॉर्मूलाज है, इसको याद रखना है आगे बढ़ने से पहले, और इसी पे हम जो है डिस्कस करेंगे। जितने भी ये आगे जो सेशन आने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूलाओं पे बेस होगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूला को भूलने की कोशिश नहीं करना है, आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये फॉर्मूला इधर सेट कर लेना है और आगे बढ़ना है। तो अगला जो आ रहा है, अगला जो आ रहा है वो क्या है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जाने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं आगे जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन टॉपिक सब टॉपिक है कवर करूंगा, और उसी से मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से ही हम क्या कर लेंगे, 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और असाइनमेंट देके जाऊंगा। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए इस स्काई मैथ्स क्लासेस के साथ, जो कि जूनियर सेक्शंस के लिए है। इसमें कभी कभी सीनियर लोगों का भी आ जाता है क्वेश्चंस और टॉपिक्स और एक्सरसाइज। तो बने रहिए स्काई मैथ्स क्लासेस के साथ। साथ में ही इस स्काई मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में आरकेटी भी है, तो आरकेटी पे भी जाएं, आरकेटी क्लासेस के पेज पे जाएं, वहां पे आपको 11th क्लास, 12th क्लास और 9th का फिजिक्स वहां पे मिल जाएगा, 10th क्लास का फिजिक्स एंड मैथ्स मिलेगा, और 11th 12th का तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और क्लासेस है आरकेटी क्लासेस 01, उस पे आपको इंजीनियरिंग का जो भी चाहिए मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डिजाइनिंग का, बेसिकली डिजाइनिंग का है। तो ये 3-4 जो है क्लासेस है। आप अगर इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ऑटोकैड की क्लासेस या ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप स्काई नहीं, आरकेटी क्लासेस 01 पे आप जाके वहां पे देख सकते हैं। 2D 3D एंड आइसोमेट्रिक ड्राइंग कैसे बनाते हैं वहां पे दिया हुआ है। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग है स्काई मैथ्स क्लासेस पे, और स्काई मैथ्स क्लासेस का ही डिस्कस करें तो बेटर होगा। तो अभी अगला टॉपिक जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। गीला हो गया बोर्ड। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन कितने मेथड है, 2 मेथड हम आज डिस्कस करेंगे। 2 मेथड डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन का। कौन कौन सा, एक तो है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट जो है उस पे हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन, मार्कर दूसरा ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन by taking out common factor, by taking out common factor। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या कि जो भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, उसमें से देखते हैं कि कॉमन इसमें क्या है, और जो चीज कॉमन हमें निकालना होता है सेम उसी से ईच एंड एवरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, और क्या हो जाता है, हमारा कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। जैसे एग्जांपल है 5a स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 20ab, 20ab आई थिंक ab है ना, हाँ माइनस 20ab। तो यहां से अगर हमें फैक्टर, यहां से हमें कॉमन अगर फाइंड आउट करना है, तो यहां पे देखिए क्या क्या है। 5 जो है 20 का भी फैक्टर है, और a स्क्वायर जो है इधर a स्क्वायर है, इधर भी a है। तो हम यहां से 5a अगर कॉमन लेना चाहें तो
तो इन सभी टर्म में 5a से डिवाइड कर देते हैं हम, तो क्या क्या आएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 5a से हमने डिवाइड किया तो सबसे पहले 5a तो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया, a रह गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें a से ये कैंसिल आउट हो गया और ये 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या हो गया b हो गया। तो यही हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। तो एक और एग्जांपल है 36 a क्यूब b माइनस 60 a स्क्वायर bc। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखें अगर, तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 60 है। तो अगर देखें इसको 36 को, क्या ऐसा कोई कॉमन फैक्टर हो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे 10 तो हो नहीं सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है, 12 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से हमने क्या किया, 12 हमने बाहर निकाल लिया। उसके बाद में यहाँ पे a है, a क्यूब है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ से a क्यूब है, a क्यूब तो निकल नहीं सकता है, a स्क्वायर बाहर निकल सकता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया a स्क्वायर। अब यहाँ पे बच जाता है क्या, यहाँ पे अगर देखें तो क्या बच गया, a तो बच गया, a स्क्वायर निकल गया तो एक a बच गया, और b भी यहाँ पे, दोनों में b कॉमन है, तो b भी हमने बाहर निकाल लिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, b हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया a माइनस, अब यहाँ से 12 यहाँ से बाहर निकाला, यही 36, 3 यहाँ पे a रह गया, और यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे b बाहर निकल गया, a बाहर निकल गया, a स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या बच गया, c बच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12a स्क्वायर b इंटू 3a माइनस 5c। तो यही क्या है हमारा कॉमन फैक्टर बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, और टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, ऐसे हम ये करते हैं। अब अगला जो है, अगला क्या है, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अगला जो होता है फैक्टराइजेशन बाद में मैं 2-3 क्वेश्चन बना दूंगा। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ये क्या होता है देख लेते हैं इसको भी। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग के कैसे फैक्टराइज करते हैं, इसको थोड़ा हम देखेंगे। जैसे हमने कॉमन फैक्टर निकाला, वैसे ही ग्रुपिंग का, जैसे मान लो क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, a इंटू बी प्लस bc और क्या है प्लस bc प्लस ax प्लस cx। अब यहां से ये ग्रुपिंग में है, यहां से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो क्या क्या निकाल सकते हैं, यहां से कॉमन क्या क्या हो सकता है हमारा यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे देखें अगर, तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ग्रुप बना के, ए बी को एक साथ अगर हम लिख दिया, ए बी और बी सी को एक साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पे ए एक्स प्लस सी एक्स को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, यहाँ से b बाहर निकल सकता है, तो क्या लिख दिया b इंटू ए प्लस सी, और यहाँ से क्या निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, x इंटू ए प्लस सी। अब एक बात बताओ, यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्या a प्लस सी को बाहर निकाला, और वहां पे क्या बच गया, इंटू क्या बच गया b, इधर क्या है प्लस है, x है तो x है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कि ग्रुपिंग को फैक्टराइज करते हैं, और वहां पे हमने कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो चलिए अगला जो है, हम प्रॉब्लम जो है इस पे 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, साथ ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो देख सकें। चलिए अगला प्रॉब्लम जो है फैक्टराइजेशन से, कॉमन फैक्टर से है, तो 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक प्रॉब्लम है,
उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे उसको फाइंड आउट, कैसे उसको कॉमन फैक्टर निकालेंगे, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। इस स्काई मैथ्स क्लासेस के साथ ऊंचाई तक पहुंचिए। स्काई नाम ही है स्काई, तो ऊंचाई तक पहुंचना ही चाहिए आप लोगों को इस क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए और मैथ सीखने के लिए। तो चलिए अगला जो प्रॉब्लम जो है, अगला प्रॉब्लम एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा ही है, अधिक बड़ा नहीं है, क्योंकि आप लोग का स्टैंडर्ड पे तो छोटा छोटा ही प्रॉब्लम आते हैं। बच्चे बोल रहे थे, आप तो बोलते हो कि छोटा छोटा प्रॉब्लम आते हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं, आप उसको छोटा बोलते हो। तो भाई जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बड़ा ही प्रॉब्लम दिखेगा। जिस दिन उसके ऊपर फोकस करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, तो प्रॉब्लम बहुत छोटा दिखने लगेगा और आप इजीली उसको सॉल्व करने लगोगे। तो चलिए अगला प्रॉब्लम जो है देखते हैं, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac। अगला जो प्रॉब्लम है क्या है, क्या है, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12c बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। क्या है, क्या है ये, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac और 2c। तो यहां से हम अगर चाहें तो इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाहेंगे, हम रीअरेंज करना चाहेंगे ताकि हमारे को कॉमन फैक्टर निकालने में कोई कठिनाई, कोई दुविधा ना आए। तो यहाँ पे 12ac हमने लिख दिया और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस 2bc है, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया, यहाँ a है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6a अगर हम कॉमन अगर लेना चाहें तो यहाँ पे बन जाएगा b और यहाँ पे बन जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा c। अब यहाँ से हम कॉमन लेना चाहें तो माइनस b अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा b और माइनस b कॉमन हमने बाहर ले लिया तो प्लस हो जाएगा, और 2 है तो 2 है और c है तो c है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6a माइनस b इंटू b प्लस 2c, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी से, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। और इसको कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा इधर उधर डिस्क्रीट फॉर्म में था, इसको अरेंज कर लिया, रीअरेंज किया ताकि हमारे को कॉमन निकालने में परेशानी नहीं हो, सहूलियत हो। अरे बाप रे बाप, इतना हिंदी, सहूलियत हो। अगला प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। प्रॉब्लम तो सुंदर होता नहीं है, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है। लोग बोल देते हैं अरे आप बोलते रहते हो बहुत ही सुंदर है, सुंदर कहाँ होता है। एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है माइनस प्लस 1/x स्क्वायर है, प्लस माइनस नहीं है, प्लस 2 है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, माइनस 2x माइनस x/2 है ना, सॉरी 2/x है, 2/x है। यही प्रॉब्लम दिया हुआ है, यही प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं और यहाँ पे 1/x स्क्वायर है तो 1/x स्क्वायर ही लिख देता हूं मैं। 1/x स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 लिख दिया और इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर निकल लिया, सॉरी 2 बाहर निकला तो यहाँ पे x हो गया, प्लस है तो प्लस और 1/x हो जाएगा, ऐसे ही कुछ हो जाएगा। तो अब इसको, इस फॉर्म को, इसको अगर देखें तो किस फॉर्म पे आ रहा है, अगर देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी 2ab है क्या, अगर इस फॉर्मूला पे अगर हम सेट करें a प्लस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है, इसको अगर सेट करें तो देखो क्या है, x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर अगर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x,
तो 1/x और 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो इस फॉर्मूला पे है, तो या तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर, इतना का हम इतना लिख दिया, और यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस x प्लस 1/x²। अब एक बात बताओ, इन दोनों में x प्लस 1/x ये जो है कॉमन है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। क्या कर लिया, x प्लस 1/x को बाहर निकाल लिया, और यहां पे बच गया क्या, x प्लस 1/x माइनस क्या है 2 है, यही है ना, हाँ यही है, x प्लस 1/x माइनस 2 है। तो इसको हम, हाँ ठीक है, यही तक हमारा अब रहेगा, इससे और सिंपल फॉर्म में नहीं जा सकता है। तो ये है, छोटा सा प्रॉब्लम था, तो इसको भी हमने क्या किया, सॉल्व किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी थोड़ा सा देखने के लिए, हमने समझाने के लिए भी हमने साइड में लिख दिया। चलिए इसको इरेज करने जा रहा हूँ, अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हुए, और जितने भी है बहुत ही सुगमता, अरे ये कौन सी वर्ड है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप लोग को भी बहुत ही, क्या बोलूं, इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बहुत इंटरेस्टेड है इस प्रॉब्लम को देखते हुए। तो अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करता हूं। अभी अभी आप लोग जो है 9th क्लास में कदम रखे हैं अलजेब्रा में, तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, और अलजेब्रा को बहुत ही इजी वे में समझते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, और आगे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, अपना गोल, अपना एम अचीव करते रहिए। और इस क्लास को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, और आप जो है अपना गोल, अपना एम अचीव करें। और इस क्लास में कोई भी गलती अगर आपको दिखे, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय माइनस के जगह प्लस हमने लिख दिया, प्लस के जगह माइनस लिख दिया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जो है और बेटर किया जा सकता है, और ही अच्छा किया जा सकता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करें, वेदर इट इज